क्योंकि समय हो चला है इन वादियों को और इन पहाड़ों को अलविदा कहने का। बट स्टिल आई रियली वुड लाइक टू डेडिकेट फ्यू लाइन्स टू दीज माइटी माउंटेन्स। जब भी मन हो घूमने का तेरी ही बात करते हैं, ख़यालों में हम हरदम तेरी वादियों में होते हैं। ये पहाड़ियाँ होती ही ऐसी हैं, सबको अपना बना लेती है। खूबसूरत है ये पहाड़, इन्हें यूं बर्बाद न करना। आओ जब भी पहाड़ों पर, इसे एक छोटे बच्चे की तरह सहेज के रखना। सो इन्हीं थॉट्स के साथ मैं चला अपने नाना जी के यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था। सो मुझे लगा एक ब्रेक तो बनता है। अगेन 220 किलोमीटर का सफ़र तय करना इज़ नॉट रियली ईजी। सो आई सिंपली गॉट वन कॉल फ्रॉम माई मामू। सो ही सेड कि तू यहाँ रुक सकता है। मुझे लगता है कि एक रात मुझे वहाँ काटनी चाहिए, ताकि मैं एक फ़्रेश थॉट और फ्रेश माइंड के साथ आगे बढ़ सकूँ दिल्ली की साइड। गुड मॉर्निंग अंकित, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया मामा जी। मैं वही घूम रहा था सुबह सुबह, तो मैं वही देखा कि बहुत से ज़्यादा वैरायटी के पेड़ पौधे, छोटी छोटी हर्ब्स। तो मतलब कैसे मैनेज कर लेते हो काफ़ी अच्छे तरीके से, ऐसा लग रहा है। मतलब अगर इतने सिस्टमेटिक ढंग से ये सारी चीज़ें मैनेज हो रखी, तो मैनेज तो करते ही होंगे आप। तो थोड़ा अगर तो बिना मैनेजमेंट के तो कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ दुनिया में, पॉसिबल नहीं है ना। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ ऐसे जी। नहीं लगाया सो गए हाँ। और आपका गार्डन बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। इसको कम से कम महीने में 2 या 3 दिन कंटिन्यूस, पूरा दिन 3 दिन महीने में देना पड़ता है। स्पेशली मानसून में तो ज़्यादा ना। डेली इनकी छटाई करनी पड़ती है। जैसे हम अपने शरीर को डेली मेंटेन करने के लिए हाँ जी, अच्छा लगे हाँ जी, हाँ जी। तो वो करते हैं, वैसी मेहनत इनको भी चाहिए। अब जैसे ये है, हाँ, ये राम बांस, इसको राम बांस बोलते हैं। अच्छा। ये एक तरह से कॉमर्शियल प्लांट भी है। इससे आप जैकेटें भी बनती हैं, कैप बनती हैं, इनके रेस से निकलते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके। ये आपकी क्रोटन्स आ गई हैं। इसको हैश हैश है, एक कटिंग करके। ये ऐसे नहीं कि आपने लगा रखा ये शायद नेचुरल ऐसा होगा, नहीं। इसको हमने मेंटेन कर रखा है कटिंग वगैरह करके। ठीक है। ये कैक्टस है, ये 2 बॉल हैं, ओके। कैक्टस है। हाँ जी। ये वाला एक ये कैक्टस है। इसको लगभग 25 ईयर्स 25 साल हो गए हैं इस गमले में। 25 साल? 25 साल का कैक्टस है। इतनी मेहनत से इसको सुरक्षित रखा है। ये सब कैक्टस वैरायटी है, डिफरेंट टाइप ऑफ कैक्टस। ये अलग अलग वैरायटी है कैक्टस है। ये मनी प्लांट, ये तो आप लोग सब जानते होंगे, हर घर में ये तो हर घर में होता है, सही बात ये है। क्रोटन्स प्लांट है। इसमें पत्ते में अलग अलग कलर के, किसी में रेड होते हैं, किसी में येलो होते हैं, किसी में वाइट होते हैं, जिनको क्रोटन्स बोला जाता है। ठीक है। ये भी मनी प्लांट का एक पार्ट, एक मनी, ये भी मनी प्लांट का ही एक वैरायटी है। इसको
जिस तरह से आप ले जाएंगे वहाँ जाएगा, उसी तरीके से मोल्ड हो जाएगी। इसको सेटिंग, इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा ठीक अच्छा। है, ये सब फ्लावर, छोटे छोटे फूल आते हैं, ये सब इसमें आते हैं। ये भी जो रामबाग सिखाया था उसकी सेकंड वैरायटी है। हाँ जी। ये सभी जगह पाया जाता है। ये सदाबहार, हमेशा हरा भरा रहेगा, 12 महीने इसमें फूल रहते हैं। ये आपका मोरपंखी, मोरपंख, हाँ। ये मोरपंखी का प्लांट है। ठीक है, ये गुड़हल का है, ये गुड़हल का। ये लॉन घास, इसको होता है लॉन घास। जैसे लॉन में, हाँ जी, जैसे आपका लॉन है, किनारे 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 लगाओ, लगाओ, डेकोरेशन के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, कटिंग से पता बॉर्डर बॉर्डर। का काम, ये सब है इसमें। ये सब है इसमें। ये भैंस की अलग अलग वेराइटीज़ हैं। हाँ, वो कलर से भी पता लग रहा है, थोड़ा पर्पल सा कलर है, टेक्सचर से भी पता लग रहा है। ये मोरपंखी है। हाँ, ये जो कि मोरपंखी। वास्तुशास्त्र के हिसाब से हाँ अपने घर में मोरपंखी का जोड़ा हाँ। बहुत शुभ माना जाता है। एक बहुत शुभ पौधा दिखाएंगे आपको, ये है पारिजात, पारिजात, जिसको अंग्रेजी में नाइट जैस्मिन भी बोलते हैं, ओके। है ना। ये अभी जब मोदी जी ने अयोध्या का राम मंदिर का शिलान्यास किया था, वहाँ पे एक पौधा लगाया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये वही वो पौधा है। अच्छा, ये लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय फूल है। इसको लक्ष्मी जी की, कहीं लक्ष्मी मंदिर होता है तो उसमें ये फूल चढ़ाया जाता है। इसमें पिंक और वाइट कलर का बारीक छोटे छोटे फूल आते हैं। रात को जब लॉन के पास रहता है तो पूरी रात को ये खुशबू पूरे लॉन में खुशबू फैला देता है। ओके। ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये बहुत अच्छा पौधा है। एक पौधा और आपको दिखाएंगे, आँख। और पारिजात बहुत रेयर होता है ना मामा जी? रेयर। ये आँख का पौधा है, आँख है, इसके ये फूल हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये इसका फूल है। ठीक है, ये इसका फूल है। ये भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से अपने गेट के पास या फ्रंट गेट के नज़दीक, घर के फ्रंट में इस पौधे को लगाने में शुभ माना जाता है। बहुत बढ़िया। और थोड़ा और आगे जाएं तो? और आगे आओ, बहुत है। अभी ये बीच में देख रहे होंगे, ये पौधा, ये क्या चीज़ है? इसको बोलते हैं हल्दी। हल्दी? हाँ, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ये आप लोगों को मालूम है? टर्मरिक। वो पूरा यहाँ से वहाँ तक बहुत मेहनत है। बिना मेहनत के कुछ नहीं। वो तो दिख ही रहा है मामा जी। ये आप लॉन देख रहे होंगे, बहुत अच्छे। मानसून में तो झाड़ हो जाते हैं, कटिंग हो रखी है इसकी प्रॉपर। सेटिंग हो रही है। एक तरह से जब गर्मियों का, ये कंबल की तरह बीच, इसमें आप लेटिए, बहुत सॉफ्ट है, कंबल की तरह। गर्मियों में इसमें आराम से लेटो। हाँ जी। एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, कुछ भी। एंड ये आंवला, मेडिसिनल प्लांट आंवला। हाँ, ये आंवला हो गया, आंवले का पेड़ आंवला हो हो गया। ठीक है। इसका जूस बनाओ, आंवला मुरब्बा। ये मेडिसिनल प्लांट में अश्वगंधा, अश्वगंधा, हाँ। इसको बाबा रामदेव जी काफ़ी प्रचार करते हैं। कहते हैं ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। पेट के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, उसके लिए, अपनी इम्यूनिटी के लिए। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया प्लांट है। नाइस। इसी तरह से ये यहाँ पे मेडिसिनल, ये प्लांट के रूप में पुदीना। ओके, ये पुदीना है। यस, ठीक है। पुदीना, मिंट ना? मिंट। इसी में एक प्लांट, मेडिसिनल प्लांट के रूप में हम आपको देखेंगे। ये देखो, इसको बोला जाता है वज्रदंती का पौधा। अच्छा अच्छा। विको वज्रदंती आपने ऐड देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। ये दांतों के लिए इसका मंजन बनता है। ओके। दांत दर्द हो गया, इसके दाने को दांत के दर्द में रख दो, इससे काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। ओके। अभी इधर आप देखेंगे अनार। ये अनार का पेड़ है। अनार का पेड़ है। गाइस, अनार हम बाहर मार्केट से खरीदते हो, यहाँ देखो अनार ऐसे लटका हुआ है। अनार है। अमेजिंग। ये देखो भाई, ये प्लास्टिक के अनार नहीं टंगे हुए, ये एक्चुअल में रियल के अनार है। ये देखिए। अभी आपको एक जगह और लेके चलते, आओ बाबू।
फिंगर। सो लेडी फिंगर भिंडी आप जिस नाम से भी समझते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये भिंडी का कैसा लगा आपको? सो गाइज़, ये थी मेरे मामा जी की छोटी सी प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़े फील्ड की, जो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करा हुआ है। और आप देख ही सकते हैं ये बैकग्राउंड में चल रहा है, मतलब काफ़ी टाइम भी लग रहा है चलने में, ठीक है, बट आपको दूर दूर तक यही पौधे दिख रहे हैं। तो इसको मैनेज करना इज़ नॉट अ छोटा टास्क। महीने में, जैसे कि मामा जी ने बोला कि 3-4 दिन इसको मैनेज करना पड़ता है। अभी इस घर में मामा जी अकेले रहते हैं और नाना नानी जी अकेले रहते हैं। तो मामा जी का अपना एक बिज़नेस है, ठीक है, एक प्रॉपर शॉप है जो मामा जी करते हैं मैनेज। तो शॉप के साथ मैनेज करना, ठीक है, ये पूरा का पूरा देखिए फील्ड, जो ये पूरा 360 डिग्री फील्ड है इस चीज़ को। नानी जी प्रणाम। नानी जी प्रणाम। हमारी माता जी हैं, मॉर्निंग टी आ गई है हमारे लिए, ठीक है ना। इसमें से तो एक कप मैं भी लेने वाला हूँ, वैसे तो मैंने इस गार्डनिंग का सबसे मेन ये है, लोग देखते हैं कि हाँ यार ये कर रखा है, सो कर रहा है, लेकिन फिजिकली मेंटली ये अपने आप को एक संतुष्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है टाइम पास का। टाइम पास भी अच्छा होता है, हेल्थ के हिसाब से भी, मानसिक रूप से भी आदमी को स्वस्थ रखता है। सुबह सुबह उठ के इंसान को अगर हरियाली देखे तो मानसिक रूप से तो इंसान अपने आप सारे तनाव जो होते हैं वो दूर तो हो ही जाते हैं। सो ये थी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन मेरे मामा जी की साइड से। सो ये है बिल्कुल ऑर्डिनरी ब्रेकफास्ट, 2 केले, एक चॉकलेट का पीस और कटहल की सब्ज़ी और रोटी। इस नाश्ते को करते हुए मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से दिल्ली निकल पाऊँगा, बट थोड़ी देर बाद निकल जाऊँगा। तो लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट। बिल्कुल ऑर्डिनरी ब्रेकफास्ट, 2 केले, एक चॉकलेट का पीस और कटहल की सब्ज़ी और रोटी। इस नाश्ते को करते हुए मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से दिल्ली निकल पाऊँगा, बट फिर बाद निकल जाऊँगा। तो लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट।
ये सब चीज़ देखना है अलग अलग को अरे बेंगोली के लिए ठीक ठीक है, मगर जरूर दे डालना ठीक है। लेकर जाना ठीक। सो जस्ट गाइड टू लेट यू नो, ये मेरे नाना जी हैं, ठीक है। और इनकी ही इज़ ओवर 90 और इन्होंने अभी तक हम सबको सही से संभाल के रखा हुआ है और अभी भी अपने आप को भी खुद से संभाल के रखा हुआ है। तो बहुत रिस्पेक्ट है इनकी और दोबारा से चरण स्पर्श जाते हुए। तो गाइस ATM की तो आई गेस मुझे ज़रूरत पड़ने नहीं वाली, क्योंकि मेरे पे चेक करना पड़ेगा एक बार कि अभी कितने पड़े हुए हैं। तो अगर वॉलेट थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज रहता है मेरा, सो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये जो पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, इसको मत देखना, इन पैसों को मत देखना, क्योंकि देखिए रबड़ बैंड से स्पेशली नाना जी ने मम्मी के लिए बांधे हुए हैं कुछ पैसे। तो ये रख दिए मैंने अपने वॉलेट के। तो जो बची हुई रकम है वो है कुछ कितने रुपए, 200 का। इसमें कोई हरी पत्ती भी नहीं पड़ी हुई, 500 भी नहीं पड़ा हुआ, लाल पत्ती, नीली पत्ती और एक पीली पत्ती। तो इतने पैसों में मुझे लिटरली गाज़ियाबाद जाना है, दैट्स वन ऑफ द चैलेंज। तो बीच में भी मैं कुछ खाने पीने वाला नहीं हूँ, आई विल बी सर्वाइविंग ऑन सम सॉर्ट ऑफ अ लिक्विड डाइट, जो कि हो सकता है फ्रूटी, माज़ा, एनीथिंग। सो लेट्स सी। सो गाइस दिस इज़ गोइंग टू बी अ 360 डिग्री व्यू, ठीक है, कोटद्वार के चौराहे का, ठीक है। यहीं से थोड़ा सा 100 मीटर के अंदर जाएंगे, इस साइड 100 मीटर के अंदर जाएंगे तो बस स्टैंड मिलेगा हमें। तो बस स्टैंड के थ्रू लेंगे हम दिल्ली की बस, और टुगेदर मुझे दिल्ली नहीं जाना, बट एनी हाउ दिल्ली से पहले ही मोहन नगर पड़ता है, गाज़ियाबाद पड़ता है, वही मेरी डेस्टिनेशन होगी। सो लेट्स, दिस इज़ गोइंग टू बी माई बस, मेरे कंडक्टर भैया, एंड आई एम डन। या तो गाइस आधे रास्ते में पहुंच चुका हूँ। अगर आप लेफ़्ट साइड देखेंगे तो आप देख सकते हैं एक ढाबा है, ये कुछ मीरापुर की साइड है, ठीक है, जहाँ पे एक प्रॉपर बस रुकी हुई है, ठीक है। बट मेरे को इन ढाबों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रुकते हैं सो मेक श्योर कि आप यहाँ का खाना पीना ना खाएं। मतलब अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, उनकी किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था, आई वुड लव टू स्टॉप और खाता भी अगर कोई सर्टिफाइड रेस्टोरेंट होता है, जैसे कोई मैकडी हो गया, KFC हो गया, बर्गर किंग हो गया, और कोई भी मतलब कोई भी रेस्टोरेंट होता है, ठीक है। बट अभी मुझे इन्हीं 3 जूसेस पे रिलाई करना पड़ेगा। सो पहला है पोमीग्रेनेट, गुआवा देन एंड देन अ मिक्स फ्रूट, राइट। सो ये जो जूसेस हैं ये मेरे को अच्छे तरीके से हेल्प करेंगे हाइड्रेट रहने में। तो दोस्तों अगर आपको याद हो तो कुछ बचे थे, एक लाल की पत्ती बची थी, एक नीली पत्ती बची थी और एक पीली पत्ती बची थी, ठीक है। सो उसमें से 240 रुपये तो इस टिकट में खर्च हो गए, देख सकते हैं, कोटद्वार टू मोहन नगर। एंड जो बचा है वो है मेरे वॉलेट में, दैट इज़ एक वही वाली गड्डी जो मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। और ये बचे हैं 2 के मड़ाई गए। तो ऐसा नहीं है मैं कहीं अटक गया तो मेरे को प्रॉब्लम हो गया, आई स्टिल कैरी माई डेबिट कार्ड, बट इट्स अ चैलेंज। हाउ कैन यू सर्वाइव जस्ट अंडर 2000 रुपीज़ कहीं भी कैसे भी। सो उसमें से 20 रुपये बचे हुए हैं, लेट्स सी। क्योंकि अभी सीधा मेरे को मोहन नगर जाना है, मोहन नगर से लेना है मुझे एक ई-रिक्शा, मिठाई ये सब मैंने घर के लिए ले लिया, बट स्टिल। और ये उतरा मैं गाइस अब बस से। सरकार से बहुत बड़ी दरख्वास्त है मेरी कि कृपया करके वॉल्वो की सुविधा उपलब्ध कराएं कश्मीरी गेट से कोटद्वार तक की। देहरादून में भी है, हरिद्वार में भी है, रुड़की में भी है, कोटद्वार से क्या दुश्मनी है। सो ये है मेरे वॉलेट का स्टेटस, इट जस्ट हैज़ 10 bucks, बहुत स्पेयर है। बाकी वो जो गड्डी आपको दिखाई थी मैंने, उसको तो हाथ भी नहीं लगाना क्योंकि वो मेरी अमानत नहीं है। तो फाइनली जर्नी हो चुकी है कवर, एंड थैंक गॉड भोलेनाथ जी का कि काफ़ी सस्ते में उन्होंने दर्शन करवा दिए। थोड़ी भेंट वेंट भी चढ़ाई थी, काम बन गया, मस्त काम हो गया। सो थैंक यू सो मच गाइज। आई बिलीव दैट यू वुड लव टू स्टे ट्यून्ड विद my traveling channel. It's not actually a traveling channel, it's a mixed instinct, as you all know. So
थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर कोऑपरेशन एंड एवरीथिंग। चलता रहता है। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड बाय बाय।